हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे कि आज के इस वीडियो में आपके गुरुजी क्या समझाने वाले हैं, आप थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग ये बताने वाले हैं, हम लोग जो है इस महीने से पढ़कर, ठीक है, सितंबर महीने से पढ़कर हम लोग मैट्रिक टॉपर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक में टॉप कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा नंबर कहाँ कैसे ले आ सकते हैं, किस प्रकार से क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में वो सारा पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, जिसको आप अपना करके आप मैट्रिक टॉपर बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वीडियो को मैट्रिक वाला भी देख सकता है, इंटर वाला भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए प्लानिंग सेम ही है, कोई दिक्कत। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। कितना पॉइंट बताऊंगा बच्चों? 5 पॉइंट। इसलिए इस वीडियो को देखना आपको बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, सितंबर महीने से पढ़कर मैट्रिक टॉपर कैसे बने, ठीक है। मैट्रिक टॉपर कैसे, मैट्रिक में कैसे टॉप कर जाए, कम से कम 480 नंबर, 485 नंबर कैसे लाए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूं बच्चों। पहला पॉइंट है आपका हार्ड वर्किंग, ठीक है बच्चों, हार्ड वर्क। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? आपको, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, समझ रहे हैं? हार्ड वर्क मतलब, हार्ड वर्क मतलब हुआ बच्चों, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के हम बिहार टॉपर कर जाएंगे बच्चों, तो ये आपका क्या है? भ्रम है, भ्रम है। क्या बच्चों? आपका सोच गलत है। 2-3 घंटा पढ़ के आप जो है आप 485 नंबर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए, मेहनत का घंटा बढ़ाना चाहिए, पढ़ने का घंटा क्या करना चाहिए बच्चों? बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं पढ़ाई, पढ़ाई का घंटा, घंटा बढ़ाइए। क्या कीजिए? बढ़ाइए, ठीक है बच्चों। ये वाला समझ में आ गया आपको? मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, 2 घंटा 3 घंटा से काम नहीं, कम से कम 6 से 7 घंटा बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। वो भी एक दिन नहीं, रेगुलर। एक दिन पढ़ के कौन महान बना है महाराज? एक दिन में कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आपको लगातार 7 घंटा अगर पढ़ रहे हैं आप दिन में, तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। 8-8 घंटा, 9-9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां तक अपना पहुंच सकते हैं, बिहार टॉपर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, मैथ में, साइंस में, हिंदी में, कोई भी टॉपिक, ठीक है बच्चों, उसको एक बार पढ़ लेता है बच्चा। लोगों का आदत होता है कि एक बार पढ़ लिए उसके बाद उसको खोल के ही नहीं देखता है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? रिवीजन। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों रिवीजन। रिवीजन क्या है दूसरा पॉइंट? रिवीजन करना मस्ट है बच्चों, है ना। रिवीजन करना क्या है? मस्ट है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों, है ना। जिस प्रकार, है ना, कोई भी इंसान को जीने के लिए जल की जरूरत पड़ता है ना, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ना, उसी प्रकार आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर लाने के लिए, कम से कम 450 नंबर लाने के लिए, 480 प्लस नंबर लाने के लिए आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, समझे? आप बोलेंगे यस गुरु जी, यस, हाँ, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत बच्चों? दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे यस सर, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? रिवीजन आपको करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। पढ़ा हुआ चीज को आपको बार बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ा हुआ चीज को क्या करना है? बार बार आपको पढ़ने का प्रयास करना है। चले तीसरा पॉइंट, अब हम लोग तीसरा पॉइंट आपको समझाएंगे बच्चों, है ना। तीसरा पॉइंट आपको समझाएंगे। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल जरूर करो। क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक। और दूसरा ले लेना एवं, है ना, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर आपको लेना ही पड़ेगा। ये दोनों किताब मार्केट जाओ और ये दोनों ही किताब ले लो। क्वेश्चन बैंक कोई भी पब्लिकेशन का लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये समय आ गया है ना। इसलिए कहते हैं बच्चों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गया। बच्चों वो घड़ी आ गया है, अभी सितंबर महीना चल रहा है, अब इंतजार नहीं रहा,
अब इंतजार तो आ गया भाई, अब शुरू करना पड़ेगा। अब जो है इंतजार मत कीजिएगा, अगला महीना खरीदेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, मॉडल पेपर लेना है। मॉडल पेपर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है भैया, इतना ऑब्जेक्टिव की पूछिए मत, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव सब लगाइए, है ना। समझिए ऑब्जेक्टिव सबको क्या करना है, समझना है, टिक लगाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हैं ही। अब जहां भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन वाले गुरुजी से पढ़ते हैं या ऑनलाइन वाले गुरुजी से पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं तो आपको तो कॉन्सेप्ट बताते हैं ना जी। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब अभी से प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में, मेरे छोटे भाई, आपके बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50%, समझे। 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50%। ठीक है, तो आपको तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहिए, डेली ऑब्जेक्टिव लगाओ, ऑब्जेक्टिव का, है ना, प्रैक्टिस करो। ठीक है, मॉडल पेपर में आप लोग करना। चलिए अगला पॉइंट चले बच्चों। अगला पॉइंट, आप बच्चों, है ना, आप कितना भी पढ़े लिखे, पढ़ने में तेज हैं, कितना भी कुछ कर लीजिए, है ना, आप चाहे स्कूल टॉपर क्यों ना हो, चाहे आप, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी कर लिए हो बच्चों, आपका अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, आपका अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो बिहार बोर्ड में टॉपर होना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, हैंड राइटिंग सुधारना बहुत जरूरी है ना। हैंड राइटिंग का होना बहुत जरूरी है, हैंड राइटिंग आपको अच्छा कर लेना है। ठीक है बच्चों, हैंड राइटिंग जरूरी है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिखो, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हैंड राइटिंग आपका अगर सही होता है, अच्छा नंबर ला सकते हैं। कम से कम कितना, कम से कम बच्चों बोलो बोलो बोलो, बहुत जरूरी है। अगर हैंड राइटिंग अगर आपका नहीं है, गड़बड़ बन रहा है, इसका मतलब आप अच्छा नंबर तो ला सकते हैं, बट आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, इतना बात याद रखिएगा। चले, चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट है बच्चों, बहुत ही खतरनाक पॉइंट। ये वाला पॉइंट अगर आप नहीं सुनिएगा, है ना, वीडियो बंद कर दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, आपको मजा नहीं आएगा फिर, है कि नहीं। आखिरी पॉइंट, HEALTH, हेल्थ अच्छा, तो आप कैसे पढ़ोगे बताओ। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत ही क्या है, मतलब स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य क्या है, धन है। ठीक है बच्चों, तो हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में बच्चों मोटिवेशन, डीमोटिवेट बच्चों, जैसा कि मैं उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आपको जो है इंटर वाले हैं, इंटर सेम है।